अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इस हफ़्ते हमारी काफ़ी बातचीत होती रही है और हम आने वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला अपने क्लाइंट के साथ लाइव सेशन में ज़ूम पर भी ट्रेडिंग के कुछ स्ट्रेटजीज़ सीखेंगे और न सिर्फ नई स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे बल्कि हम लाइव सेशन में देखेंगे क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको किस तरह अवेल किया जाता है। बहरहाल चूँकि इस हफ़्ते में काफ़ी गुफ्तगू होती रही तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेडर्स के साथ एनालिसिस ये भी करूं कि जो कॉल आपको दी जाती हैं वो हफ्ते में कैसी गुज़रती हैं, क्या होता है। तो मैंने जो भी हफ्ता गुज़रा है इसकी 5 दिन की कॉल्स को यकजा किया है और क्रूड ऑयल की जो पूरी परफॉर्मेंस है इस हफ्ते की उसको मिला के देखने की कोशिश की है और फिर देखा है कि रोज़ जो कॉल दी जाती है, क्योंकि याद रहे आपको 2 कॉलें दी जाती हैं। एक तो कॉल आपको रात को मिल जाती है सुबह से पहले ताकि आप उस पर ट्रेड कर सकें, और दूसरी आपको न्यूयॉर्क खुलने से पहले आपसे बात की जाती है ताकि जब मार्केट फुल थ्रॉटल पे होती है तो उस वक्त मज़ीद कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकलती है तो हम उसको भी अवेल कर सकें। देखिए, एक बात याद रखिए, अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं और आप अपनी महारत पर यकीन करें और जो सीखा है या सीखने की ख्वाहिश है और जो कॉल आपको दी जाती है, जो टेक्निकल्स आपके पास होते हैं, जो लेवल्स आपके पास होते हैं, उनको आप सही तौर पे अगर समझते हैं और फिर ये सारी कुछ आपका ट्रेडिंग प्लान, आपका पूरा सब कुछ आपके साथ हो कि आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ आपको सक्सेसफुल ट्रेड से रोक सकती है। सक्सेस ज़रूर आपको मिलनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं पहली स्लाइड पे। इसमें 27 मार्च और 28 मार्च की बात की गई है। आपके पास दाएं जानिब एक चार्ट है जिसमें ये 4 आवर्स चार्ट है और मैं 1 आवर्स में आपको अलग से एक ही दिन नज़र आता, और सॉरी 1 आवर कह रहा हूँ, डेली चार्ट अगर लेता तो एक दिन की एक कैंडल बनती तो उसमें इतना वाज़े नहीं हो पाता, और 1 आवर चार्ट बहुत बड़ा हो जाता क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कैंडलें आ जाती। तो इसलिए मैंने 4 आवर चार्ट सेलेक्ट किया है यहाँ, और इसमें जो चार्ट में जितनी कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये वो कैंडल हैं जो संडे को, यानी कि जो 24 मार्च वाला हफ़्ता ख़त्म हुआ था उसके बाद जो वीक शुरू हुआ है वहाँ से ये कैंडलें ली गई हैं। यानी कि इनमें वो तमाम कैंडलें हैं जो 27 मार्च से 31 मार्च तक की हैं। ये आपके सामने है। इस पर बात करने से पहले थोड़ा मैं पीछे से आपको बताऊं कि पिछले दिनों मतलब जो ये वीक गुजरा है उससे पिछले वीक में मैंने आमतौर पे मैं मीडियम टर्म की बात करता नहीं हूं, मगर मैंने जो वीक गुजरा है उससे पिछले हफ्ते में अपने ट्रेडर्स को कहा था कि 64 के स्टॉप लॉस के साथ, 64 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ अगर क्रूड बाय करना है तो कर लो, ये ऊपर जा रहा है। तो उस वक्त लोग बड़े हैरान भी हुए, मतलब मेरे जो मेंबर्स हैं, क्योंकि आमतौर पे मैं इस तरह की बात करता नहीं हूँ मीडियम टर्म की, क्योंकि ये हकीकत है कि चाहे गोल्ड हो या क्रूड ऑयल हो, इसके अंदर मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इतना लंबा इसमें जो है होल्ड कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी अफोर्डेबिलिटी ऑफ द ट्रेड होती है वो हमें अलाउ नहीं करती। तो हमें उतना ही करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके बड़े बड़े रिस्क लेने से बेहतर है कि हम जो है छोटी इन्वेस्टमेंट पे छोटे रिस्क लें, और उसमें अगर हमें प्रॉफिट बन रहा है तो हमें क्या परेशानी है। मगर बहरहाल उसके बावजूद साल में ऐसे कई मौक़े आते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, कि इसमें कई दफ़ा आपको ऐसी जगह पे बाइंग या शॉर्ट मिलता है जो बहुत ही अमेजिंग होता है। मतलब अगर उसको करके आप 5-10 दिन के लिए भूल भी जाएं तो आप प्रॉफिट में होते हैं। तो ये कुछ उसी किस्म की बात थी जो मैंने एक डेयरिंग कॉल दे दी कि ठीक है जी, 64 के नीचे स्टॉप लॉस लेना होगा और ये 67 की सपोर्ट फॉर्म करेगा तो बस फिर ये ऊपर जा रहा है। तो 64 से 67 तक का एरिया ऐसा था जिसमें सपोर्ट मिलनी थी। ये बात थी
गुजरे हुए हफ्ते से पिछले हफ्ते के बीच में हमने ये बात कही थी। अब जनाब आ जाते हैं 27 मार्च की कॉल पे। 27 मार्च की कॉल में हमने ये कहा कि 69.20 के ऊपर लॉन्ग कर लो। यहाँ मैंने एक एरो के ज़रिए 27 मार्च का पहला लॉन्ग दिखाया है कि 27 मार्च को जो कॉल थी, ये आपके पास स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, उसको पढ़ भी सकते हैं आप, कि दो किस्म की लॉन्ग बताई गई। एक तो बताया गया कि अगर हिम्मत है तो डेयरिंग लॉन्ग कर लो 69.20 के ऊपर, नहीं तो 70-50 के ऊपर तो बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हो रहा है। तो ये दोनों किस्म के लॉन्ग थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो डिफरेंट स्किल एबिलिटी रखते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो कॉल दूं उसमें हर एक को अकोमोडेट करूं, जो सिक्योर कॉल करना चाहता है, जो थोड़ा ज़्यादा समझ रखता है मार्केट और सेंटिमेंट की स्पेशली, तो वो फिर डेयरिंग कॉल को भी बासानी ले लेता है। तो बहरहाल 27 तारीख को हमने दो कॉलें दी कि एक तो 69.20 के ऊपर लॉन्ग जाओ, और अगर एक्साइटिंग और सिक्योर लॉन्ग जाना है तो 70-50 के ऊपर जाओ। तो जनाब 69.20 से ये सफ़र शुरू होता है और 72-50 से भी ऊपर चला जाता है। तो चूंकि 72-50 का हमारा एक लेवल था अहम, अगर आप देख रहे हों, क्योंकि 27 की कॉल में नीचे लेवल्स भी दिए हुए हैं, तो 72-50 को वो बासानी टेस्ट करता है और उसके ऊपर ही रुकता है। तो फिर 72-50 तक का हम, हालांकि वो ऊपर तो 73 तक गया, मगर हम 72-50 तक को अपना प्रॉफिट लेते हैं जहाँ से हमने कॉल दी और जो हमारा लेवल था। तो ये तकरीबन $3.30 की मूव बनी। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपने क्रूड के 10 बैरल की एक लॉट ली हो, जो कि 20,000 से शायद कम में आती है, 17-18 हज़ार, उसकी प्राइस थोड़ी चेंज होती रहती है, 16-18-20 हज़ार के बीच में ही होती है। तो अगर आपने 10 बैरल की एक लॉट ली हो और $3.30 की ये मूव आपको मिली हो, तो $3.30 मल्टीप्लाई बाय 10, बिकॉज 10 बैरल की लॉट है, और फिर उसको 278, मैंने एक एवरेज 278 रुपये डॉलर का लिया है, तो 278 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9,174 रुपये बनते हैं। 9,174 कमो बेश आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का 50% गेन है, और वो भी सिर्फ एक सेशन में। उसके बाद फिर आ जाए 28 मार्च की तरफ। 28 मार्च को हमने कहा कि भाई 72-50 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, तो फिर ये और ऊपर जा रहा है। 72-50 के नीचे स्टॉप लॉस ले लो और 74-15-50 एरिया को टारगेट करो। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह वो 74-15 को अचीव कर लेता है। अब ये जो मूव बनती है $1.65 की बनती है। अगर यहाँ पर भी आपने एक लॉट ली हो तो आपके 4,587 रुपये बनते हैं, यानी कि 22.93%। 22.93%। इस तरह आप दो सेशन में एक लॉट पर 13,761 रुपये कमाते हैं, जो कि तकरीबन 68-70% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट है, क्योंकि लॉट तो आपकी वही 20,000 या 20,000 से कम की है, एक ही लॉट पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आपने 68% या 70% दो सेशन में कमा लिए। उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे 29 तारीख की। 29 तारीख को मैंने बात की कि यार यहाँ थोड़ी एग्जॉस्शन नज़र आ रही है। 74-15-50 के ऊपर अगर ये ट्रेड नहीं कर रहा तो ये थोड़ा एग्जॉस्ट करेगा। अभी मैंने कहा कि शॉर्ट तो हमें नीचे जाके मिलेगा, 72-85 के नीचे पॉसिबिलिटी है, मगर यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ अगर करते हैं तो 74-15 के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी बना, मगर मैंने उसको यहाँ काउंट नहीं किया है, क्योंकि जाहिर बात है शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ जो है हर ट्रेडर नहीं कर पाता, मुझे इसका अच्छी तरह इल्म है। तो जो इस तरह की कॉल्स होती हैं, जिस तरह मैंने कहा, जो लोग सेंटिमेंट को समझते हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि 74 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो सकता है। तो 29 तारीख को मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर मेंशन नहीं की। 29 तारीख को मैंने सिर्फ एग्जॉस्शन मेंशन की है कि एक्सपेक्टेड एग्जॉस्शन नीचे आती है, और अगर आप उसको स्पेसिफिकली देखें तो वो 72-85 के करीब ही आती है। और हमारा अहम तरीन लेवल जो था वो 72-50 का बरकरार रहता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है 30 मार्च। 30 मार्च को मैं ये कहता हूँ
कि 72.55 और 72.50 इसके नीचे शॉर्ट हो सकता है। इसका वाज़ेह मतलब ये होता है कि यहाँ पे लॉन्ग होगा, यानी कि ये लॉन्ग और डिप बनता है। तो अब अगर मैं 72, 50, 55 के ऊपर शॉर्ट में 73 से शॉर्ट ले लूँ, अगर 73 से मैं शॉर्ट ले लूँ, वो सॉरी शॉर्ट कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अगर 73 से मैं लॉन्ग ले लूँ तो फिर वो चला गया 74.15 तक, 74.15, 50, और वो रुका नहीं है, 50 को भी उसने हिट किया है। तो 30 मार्च को जो कॉल थी उसमें ये बात लिखी हुई थी कि एक तो जो 29 तारीख का शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ था वो क्लियर हो गया। 30 मार्च को ये बताया गया कि आप 72-55 के पास तक तो ये जा सकता है, उसके बाद ये शायद लॉन्ग ऑन डिप का मौका देगा। ये वाज़े तौर पे कॉल में लिखा हुआ है, 72-55 के पास लॉन्ग ऑन डिप हो जाएगा। और दूसरा जो सिक्योर लॉन्ग होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग या एक्साइटिंग लॉन्ग कहते हैं, वो 74-15-50 के ऊपर था। तो जनाब मैंने यहाँ 30 मार्च में दोनों लॉन्ग शो किए। जो पर्पल कलर में है वो आपका लॉन्ग ऑन डिप है, और जो ग्रीन कलर में है वो 74-15-50 के ऊपर है। ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर 31 मार्च आ गया। 31 मार्च को ये कहा जाता है कि ये एक्साइटमेंट 74-50 के ऊपर कंटिन्यू कर रही है, ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि जो 30 मार्च की क्लोजिंग है वो 74-50-15 के आसपास थी। तो हमने कहा 74-50 के ऊपर लॉन्ग कंटिन्यू करेगा। तो 31 मार्च को 74-50 से फिर लॉन्ग चलता है, और फिर वो जो क्लोजिंग है इस वक्त वो 69 की हमें नज़र आ रही है एज़ पर इन्वेस्टिंग डेटा। और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि आपके पास जो लेवल था 75-35 का था, और 75-35 के बाद 76-10 का लेवल था। तो समझ लीजिए आप अगर 75-35 पे भी निकले हो, या जो आपकी क्लोजिंग है उस पर आप होल्ड किए हुए हो, तो ये जुमेरात और जुम्मे के सेशन को अगर मिला लें तो 8,340 रुपये आपके बनते हैं 2 सेशन में। ये कितना बनता है? 41.70%। और पीर और मंगल को हमने क्या बनाया? 68%। बुध को हमने शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ किया, मगर हमने उसको काउंट नहीं किया, हमने शॉर्ट इसमें लिया ही नहीं है, हमने सिर्फ लॉन्ग्स की बात की है। तो अब अगर हम ये गुजरे हुए हफ्ते को कंक्लूड करें तो जनाब एक लॉट 10 बैरल की हमको 22,101 रुपये कमा के देती है, जो कि 110% से ज़ायद बनता है। अगर 18,000 की है तो यकीनन 110 से काफ़ी 120 या 118% बनता होगा। मैंने तो 20,000 एक एवरेज लॉट ले ली, तो 20,000 से वो 110% बनता है हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट पे। क्यों? इन्वेस्टेड अमाउंट तो वही होगी ना जितने की हमने लॉट ख़रीदी। तो लॉट जितने का है वो हमारी, बेशक हमारे अकाउंट में 2 लाख पड़े हैं, 1.5 लाख पड़े हैं, 5 लाख पड़े हैं, मगर अब आप तसव्वुर कीजिए कि 20,000 में आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या ख़रीदते हैं और क्या कमाते हैं। यहाँ 22,000 का गेन हो रहा है, आपको 20,000 पे डबल हो रहे हैं, पैसे डबल हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर हफ्ता बिल्कुल ऐसा ही होगा, मगर अगर आप समझ के ट्रेड करें तो 110% अगर गेन नहीं हो रहा तो 30 से 40% गेन आपको हर हफ्ते हो सकता है, हर हफ्ते हो सकता है, अगर आप ये तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करें जो आपको समझाए जाते हैं। हमारे पास एक इनिशियल ट्रेनिंग होती है जो शोएब साहब देते हैं। उस इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जो रोज़ाना कॉल दी जाती है उसमें भी कुछ तरबियत होती है, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपको दी जाती है, समझाया जाता है। अगर इन तमाम चीज़ों को आप समझ रहे हो तो मेरा अब आपसे सवाल यही है, क्या एक हफ्ते में 110% गेन अमेजिंग नहीं है, हैरान कुन नहीं है? तो जनाब मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को सही तौर पे नहीं जानते, जो पाकिस्तान मर्केंट, अच्छा इसमें बड़े सवाल उठेंगे। अब मैं कहता हूँ 22,101 रुपये प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि यार कमीशन बड़ा ज़्यादा है, टैक्स बड़े ज़्यादा हैं। तो है कोई भाई जो मुझे कैलकुलेट करके बताए यहाँ कि क्या 22,000 में से 10,000 कमीशन और टैक्स चला गया आपका? ज़रा हिसाब तो लगाएं। यहाँ पर टोटल 4 लॉन्ग्स की बात की गई है, टोटल 4 लॉन्ग्स की। अगर 4 लॉन्ग्स की बात की गई है तो इसका मतलब है 4 कमीशन बाय और 4 कमीशन सेल।
कैलकुलेट कर लीजिए कितने पैसे बनते हैं। अगर 4 लॉन्ग हैं तो उसमें टैक्स क्या बनता है, उसमें पीएमईएक्स फी क्या बनती है, कर लीजिए कैलकुलेटर। यानी कि 22,000 के प्रॉफिट में 5,000 का भी खर्चा नहीं बनता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मसला पता है क्या है, जब आप गलतियां करके प्रॉफिट नहीं बनाते ना, तो आपको वो पैसे नजर आते हैं जो दूसरा ले गया। दूसरा कौन? कमीशन जो कि ब्रोकर ले गया, पीएमईएक्स फीस जो पीएमईएक्स ले गया, ठीक है जी, गवर्नमेंट फीस। हालांकि अगर आप देखें तो अगर आपने सही, जो पहला प्राइमरी कदम है, तो पहला कदम तो ये होना चाहिए कि हमें सही ट्रेड में जाना है। अगर सही ट्रेड में गए तो हमें $3.30 की मूव मिली या $1.65 की मूव मिली। आपको नुकसान कब होगा? जब आप 20 सेंट या 30 सेंट वाली मूव को कैश करेंगे। उसका स्टॉप आप 30 सेंट के लिए ट्रेड करेंगे, 50 सेंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो फिर तो भाई नुकसान तो आपका है। ज़रूरी थोड़ी है। देखिए ना, इस हफ्ते में हमने बुध को निकाल के बाहर रख दिया, वेडनेसडे को। हमने कहा हो सकता है बहुत से लोग शॉर्ट नहीं करते, ठीक है, शॉर्ट को हटा दिया। वैसे तो मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करना है तो शॉर्ट करना होगा। चले, फिर भी वेडनेसडे बाहर है, तो हफ्ते में 5 सेशन में से ये 4 सेशन काउंट हुए हैं। 4 सेशन के लॉन्ग बताए गए हैं आपको, और ये चारों कॉल्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इसीलिए मैंने आपको दिखाया भी है उन कॉल्स को। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह गोल्ड का और दूसरी चीज़ों का भी अगर मुझे टाइम मिला तो इसी तरह की वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। बहरहाल ये ओवरऑल सिचुएशन थी। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो ये नंबर मौजूद है 0345619043। इस पर रब्ता कीजिए, हमारी टीम आपकी भरपूर मदद करेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।